ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 22 आलस्य त्यागे सुसंपन्न बने। छोटे से बीज में वृक्ष की विशालता सूक्ष्म रूप से छिपी रहती है। उसी प्रकार मानव जीवन की महान संभावनाएं उसकी श्रमशीलता में छिपी हुई हैं। अगणित विभूतियां, समृद्धियां, सफलता और महान संभावनाएं मानव जीवन में सन्निहित हैं, पर सभी सुप्त रूप में पड़ी हैं। उन्हें जगाने के लिए श्रमशीलता की आवश्यकता है। जिन्हें परिश्रम से प्रेम है, जो मेहनत करने में, व्यस्त रहने में रस लेता है, वह किसी भी दिशा में आशाजनक प्रगति कर सकता है। जिसने परिश्रम से जी चुराया, उसके लिए प्रगति का हर द्वार बंद होता चला जाएगा। आलस्य और दुर्भाग्य एक ही वस्तु के नाम हैं। जो आलसी है, न श्रम का महत्व समझता है, न समय का मूल्य, ऐसे मनुष्य को कोई सफलता नहीं मिल सकती। सौभाग्य का पुरस्कार उनके लिए सुरक्षित हैं जो उसका मूल्य चुकाने को तत्पर हैं। यह मूल्य कठोर श्रम के रूप में चुकाया जाता है। समय ही भगवान की दी हुई संपदा है। हमारी हर श्वास बड़ी मूल्यवान है। यदि प्रस्तुत क्षणों का ठीक तरह उपयोग करते रहा जाए, तो बूंद बूंद से घट भरने की तरह अगणित सफलताएं और समृद्धियां अनायास ही इकट्ठी होने लगेगी। पर यदि समय को आलस्य में व्यर्थ गंवाते रहा गया, तो फूटे बर्तन में से बूंद बूंद टपकने वाले दूध की जैसी दुर्गति होगी। हम सुख सुविधाओं और संपदाओं से वंचित होते चले जाएंगे और केवल दरिद्रता और दुर्भाग्य भरा पश्चाताप हाथ रह जाएगा। विजय लक्ष्मी केवल पुरुषार्थी का वरण करती है। आलसी का भविष्य तो दुर्भाग्य का रोना रोने के लिए है। भगवान ने मनुष्य जीवन में असंख्य महान संभावनाओं का समावेश किया है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की सुविधा प्रस्तुत की है, पर साथ ही यह भी नियंत्रण रखा है कि उन विभूतियों का लाभ सत्पात्र ही उपलब्ध करें। सत्पात्रता का पहला चिन्ह है श्रमशीलता। कई अनैतिक और असदाचारी भी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, भले ही पीछे उन्हें कुमार्गगामिता का दंड भुगतना पड़े। पर संसार में एक उदाहरण ऐसा न मिलेगा जिसमें परिश्रम के बिना बड़ी सफलताएं प्राप्त की गई हों। इसलिए सद्गुणों की पंक्ति में नैतिकता से भी पहला नंबर श्रमशीलता का आता है।
जिन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने में दिलचस्पी हो, जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं पानी हो, उन्हें कठोर परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए और समय के एक एक क्षण को व्यस्त रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रगतिशील राष्ट्रों के नागरिक घोर परिश्रमी होते हैं। जिन समाजों ने अपना वर्चस्व प्रतिपादित किया है, उनका जातीय गुण कठोर श्रम करने में रस लेना रहा है। जिन व्यक्तियों ने उत्कर्ष किया है, उनने अपना एक एक क्षण कड़ी मेहनत के साथ गुजारा है। आलसी का भविष्य अंधकारपूर्ण है। जिसे श्रम करने में रुचि नहीं, जो मेहनत से डरता है, आराम तलबी जिसे पसंद है, जो समय को ज्यों-ज्यों करके अस्त व्यस्त करता रहता है, समझना चाहिए दुर्भाग्य उसके पीछे लग गया। वह कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सकना तो दूर, यदि संयोगवश उत्तराधिकार में कुछ मिल भी गया है तो उसे भी स्थिर न रख सकेगा। कहते हैं, लक्ष्मी आलसी के घर नहीं रहती और दारिद्र्य वहीं घोंसला बनाता है जहां आलस्य की सघनता छाई रहती है। संसार में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अनेक महान सफलताएं संपादित की है। उनमें मूलतः कोई विशेषता एवं प्रतिभा न थी। सामान्य मनुष्यों जैसा ही शरीर और मन उनका भी था, पर एक गुण उन्होंने अपने में उत्पन्न किया, श्रम में रस लेना और निरंतर मेहनत में संलग्न रहना। बस इस एक गुण ने ही उनकी प्रतिभा को निखारा, अनेक सद्गुण पैदा किए और विद्या, बुद्धि, धन, स्वास्थ्य, सहयोग एवं सुविधा साधनों से उन्हें भरा पूरा बना दिया। जिस काम को हम मेहनत, लगन और दिलचस्पी के साथ हाथ में लेते हैं, वह चमकने लगता है। जिसे बेगार भुगतने की तरह आधे मन से करते हैं, वह बिगड़ता और घटिया होता है। यही प्रगति का रहस्य है। जो आगे बढ़ना चाहता हो, ऊंचा उठना चाहता हो, उसे यह गुरु मंत्र गांठ बांध लेना चाहिए कि निरंतर कठोर श्रम करने में रस लिया जाए और एक क्षण भी व्यर्थ बर्बाद न किया जाए। आराम की ऐसी जिंदगी जिसमें कुछ काम न करना पड़े, केवल निर्जीव, निरुद्देश्य, निकम्मे लोगों को रुचिकर ही लगती हैं। वे ही उसे सौभाग्य गिन सकते हैं। प्रगतिशील महत्वाकांक्षी लोगों की दृष्टि में तो यह एक मानसिक रुग्णता मात्र है, जिसके कारण व्यक्ति का भाग्य, बल और वर्चस्व निरंतर घटता ही जाता है। अपने देश का दुर्भाग्य श्रम के प्रति उपेक्षा करने की दुष्प्रवृत्ति के साथ आरंभ हुआ है और वह तब तक बना ही रहेगा
जब तक कि हम प्रगतिशील लोगों की तरह परिश्रम के प्रति प्रगाढ़ आस्था उत्पन्न न करेंगे। अपने यहाँ लड़कियां वे सुखी मानी जाती हैं जिन्हें हाथ से कुछ काम न करना पड़े। नौकर नौकरानी सब काम किया करें और उन्हें आराम के दिन गुजारने का अवसर मिले। ऐसी महिलाएं सदा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से रुग्ण ही बनी रहेंगी। प्रसव के समय उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। आए दिन जुकाम, बदहजमी, सिर दर्द आदि दूसरी किस्म की बीमारियां घेरे रहेगी। डॉक्टरों के महंगे बिल चुकाने पड़ेंगे और इंजेक्शनों के दर्द दंड सहने पड़ेंगे। श्रमशील महिलाएं निरोग रहती और स्वस्थ एवं दीर्घजीवी संतान उत्पन्न करती है। आराम तलबी को भ्रमवश सौभाग्य भले ही मान लिया जाए, अंततः यह गरीब मजदूरों के पल्ले पड़ने वाली असुविधाओं से भी अधिक महंगी पड़ती हैं। अपने यहाँ रईस, अमीर, महंत, विद्वान, कलाकार अक्सर शारीरिक श्रम से बचना चाहते हैं। फलतः वे रुग्ण बने रहते हैं और प्रस्तुत प्रतिभा से जो अपना और दूसरों का हित साधन कर सकते थे नहीं कर पाते। धोबी, मोची, राज, मजूर, चमार, कुम्हार, श्रमजीवी वर्ग को अपने यहाँ नीच समझा जाता है। मेहनत करने वाले नीच, आराम तलब ऊंच। इस मान्यता ने हमारे समाज में हरामखोरी को प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप हम दरिद्र होते चले गए। दूसरी ओर रूस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका आदि समृद्ध देशों के नागरिकों के कठोर श्रम में भारी अभिरुचि लेने की प्रवृत्ति को देखते हैं तो सहज ही यह पता चल जाता है कि उनकी समृद्धियों और सफलताओं का कारण क्या है। हॉलैंड, डेनमार्क, युगोस्लाविया आदि कितने ही देशों की समृद्धि वहां के महिला वर्ग की श्रमशीलता पर ही निर्भर हैं। हमें भी यदि वर्तमान अज्ञान और दरिद्रता के दुखदायी चंगुल से छूटना हो तो देश के हर नागरिक में कठोर श्रम करने की, आलस्य से घृणा करने की और समय का एक भी क्षण व्यर्थ न गंवाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। हम विद्या से वंचित इसलिए नहीं रहते हैं कि अमुक साधन नहीं। अशिक्षा का एकमात्र कारण इस और बढ़ती जाने वाली उपेक्षा है। कोई व्यक्ति यदि 1-2 घंटा भी नियमित रूप से पढ़ने में लगाता रहे तो कुछ ही दिनों में अच्छा विद्वान बन जाएगा। परिश्रमी मनुष्य कभी भूखा नंगा नहीं रह सकता। उपार्जन के अनेक द्वार उद्योगी के लिए खुले रहते हैं। जो मेहनत करेगा निरोग रहेगा। बेकार पड़े हुए चाकू को जंग खा जाते हैं, पर जो काम में आता रहता है उसकी जिंदगी बढ़ती है। तलवार वही तेज रहती और चमकती हैं जो शान के पत्थर पर घिसी जाती है।
हीरा खराद पर चढ़कर कीमती बनता है। जिसे चमकना हो, जीवन का वास्तविक आनंद लेना हो, उसे चाहिए कि तन्मयता, तत्परता और मनोयोग पूर्वक सामने प्रस्तुत कार्यों को पूरी मेहनत और दिलचस्पी के साथ करना सीखे। खाली मस्तिष्क शैतान की दुकान की कहावत 16 आने सच है। जो फालतू बैठा रहेगा, उसके मस्तिष्क में अनावश्यक और अवांछनीय बातें घूमती रहेगी और कुछ न कुछ अनुचित, अनुपयुक्त करने तथा उद्विग्न, संतप्त रहने की विपत्तियां मोल लेगा। जो व्यस्त है, उसे बेकार की बातें सोचने की फुर्सत नहीं। गहरी नींद भी उसी को आती है। कुसंग और दुर्व्यसनों से भी वही बचा रहता है। जो मेहनत से कमाता है, उसे फिजूल खर्ची भी नहीं सूझती। इस प्रकार परिश्रमी व्यक्ति अनेक दोष दुर्गुणों से बच जाता है। प्रगतिशील वर्गों का जातीय गुण श्रमशीलता है। हमें अपने आप को कड़ी मेहनत करने का अभ्यस्त बनाना चाहिए। जो भी लक्ष्य, प्रयोजन एवं कार्य सामने हों, उनमें तत्परता पूर्वक दिलचस्पी के साथ लगे रहना चाहिए। एक क्षण का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि यह प्रकृति अपने में, अपने परिवार में और अपने समाज में हम उत्पन्न कर सकें, तो अगले दिनों हर दिशा में हम बहुत ही समृद्ध और समुन्नत बन सकते हैं। प्रश्न 1. मानव जीवन की महान संभावनाएं किस में छिपी हैं? 2. विजय लक्ष्मी की प्राप्ति के उपाय बताएं। 3. सफलता की कुंजी क्या है? 4. उज्जवल भविष्य कैसे बन सकता है? 5. मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उससे कैसे बचा जाए? 6. महान बनने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? 7. प्रगति का रहस्य क्या है? 8. निरंतर प्रगति एवं उन्नति का गुरु मंत्र क्या है? 9. सिद्ध कीजिए कि आलसी हरामखोर या परिश्रमी प्रतिष्ठावान होता है। 10. समृद्ध एवं समुन्नत बनने का रहस्य क्या है? पार्ट 22 समाप्त।